हेलो दोस्तों, अगला जो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं वो है आपका डायपोल। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्चुअली डायपोल नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई मतलब क्या होता है? दो, मतलब पोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या होता है दोस्तों? दो चार्ज, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो याद रखिएगा, हम लोग जो अगला पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, सिंपल सा बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं दोस्तों? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, क्यू एंड माइनस क्यू। इस सेटअप को क्या बोलते हैं? बीच का डिस्टेंस सपोज करो ए है, या कुछ भी ले लो, ए या 2a जो लेना ले लो, या कुछ भी ले लो, एल है बीच का डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? डायपोल। क्या कहते हैं इसको? डायपोल। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसको, इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे? बोलो सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्ज, तो दो चार्ज वाला जो होगा उसको बोलते हैं डाइपोल। सिंपल सा बात है यार, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक, ये इस तरह का कोई मान लो डाइपोल है आपका, इस तरह कोई डाइपोल है। एक तरफ सपोज करो माइनस क्यू है, दूसरी तरफ प्लस क्यू है। ठीक है, और बीच का डिस्टेंस सपोज करो एल है। कितने? एल जनरली एल बहुत छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल आप डायपोल देख लो। एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशंस में बहुत सारा होता है, जैसे पोलर सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों, जैसे आपका सपोज करो कि HCl है। क्या है? HCl। आप जानते हैं ना, HCl में देखोगे दोस्तों तो क्या होगा? Cl पे माइनस होता है और H पे प्लस चार्ज होता है ना। देखो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और बहुत ही कम डिस्टेंस पर है, तो ये एक डायपोल होता है दोस्तों। क्या होता है डायपोल? जैसे आपका NaCl हो गया दोस्तों, NaCl, तो ये Na पे क्या आता है? प्लस चार्ज, Cl पे क्या आता है दोस्तों? पार्सली नेगेटिव चार्ज। तो NaCl भी क्या है? एक तरह का डायपोल होता है। क्या होता है? H2O भी डायपोल है दोस्तों। H2O देखोगे दोस्तों तो क्या होता है? O, इधर क्या होता है? H, और इधर भी क्या होता है दोस्तों? H होता है, नहीं होता है? तो H पे प्लस चार्ज होता है और O पे क्या? माइनस चार्ज होता है। तो ये देखो, एक डायपोल यहाँ पे बनाया, दूसरा डायपोल यहाँ पे बनाया। तो देखो डायपोल जो होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग टाइप से बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग टाइप से बिहेव करता है। ये सब डायपोल, आपका हर मेटेरियल डायपोल का बना होता है दोस्तों। किसी में डायपोल वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, बट सब होता है, सब डायपोल का बना हुआ है दोस्तों। जैसे आपका जो जैसे आप ले लीजिए, आपका कोई भी आयनिक सॉल्यूशन ले लो या कुछ भी ले लीजिए, वो सब तो डायपोल ही होता है ना। तो जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो वो डिफरेंट टाइप से वर्क करता है दोस्तों, डिफरेंट टाइप से वो उसमें रिएक्ट करेगा। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ना आपके लिए जरूरी है। आपके लिए क्या है? जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम लोग फील्ड भी निकालेंगे, फील्ड इंटेंसिटी कितना, सब कुछ करेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल का कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, जो आप केमिस्ट्री में जो पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री में याद होगा डायपोल मोमेंट भी निकालते थे, इस पर हम लोग आ रहे हैं। बट इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब ये है, और एग्जाम्पल इसका ये है। रियल लाइफ में भी आपको डायपोल मिलता है इस तरह से। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो दोस्तों, ये आपको डायपोल कहलाता है। ठीक है, माइनस क्यू एंड क्यू। देखो इसको अगर पूरा एक्सटेंड करोगे, आगे एक्सटेंड करोगे दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायपोल एक्सिस। इसके बीच का दूरी क्या है? L से डिनोट किया है। इसको बोलेंगे डायपोल लेंथ। क्या बोलेंगे दोस्तों? डायपोल लेंथ। बस ऐसे नाम है, क्या नाम है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सेंटर है, सपोज को दोनों चार्ज के बीच का सेंटर है, इसको बोलेंगे डायपोल सेंटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? डायपोल सेंटर। ठीक है, और इसको बोलते हैं दोस्तों इक्वेटोरियल लाइन। सिंपल। ठीक है, ये कुछ नेमिंग है जो हम लोग यूज करेंगे, वो आपको समझ में आना चाहिए कि किसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि डायपोल आपके रियल लाइफ में बहुत सारी जगह होता है। जैसे वाटर में डायपोल होता है दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल्स डायपोल होता है, बहुत सारा जगह होता है। CH4 में देखिए, आप पढ़े होंगे, CH4 जो होता है मीथेन, उसमें डायपोल मोमेंट 0 होता था। शायद आप लोग पढ़े होंगे क्या? पढ़े ही होंगे पक्का। तो वो कोई भी डायपोल कितना मजबूत है, या फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, उसके लिए हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करते हैं दोस्तों, है
नया टर्म डिफाइन करते हैं, वो है डायपोल मोमेंट। क्या है दोस्तों? डायपोल मोमेंट। ये आपको इस चीज का आइडिया देगा थोड़ा कि दोस्तों कोई भी डायपोल कितना मजबूत या कितना कमजोर है, कोई भी डायपोल कितना मजबूत और कितना कमजोर है दोस्तों। ठीक है, डायपोल मोमेंट हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? पी से। और इसको डिफाइन कैसे किया गया दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पी बराबर होता है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना ले रहा है? ये होता है डायपोल मोमेंट दोस्तों, ये होता है डायपोल मोमेंट। ये जो होता है डायपोल मोमेंट दोस्तों, ये वेक्टर है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा इसका। अरे वेक्टर तो डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन दोस्तों इसका होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। हालांकि आप केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में पॉजिटिव से निगेटिव पढ़ते हो, बट फिजिक्स में क्या होता है डायरेक्शन इसका? निगेटिव से पॉजिटिव। फिजिक्स में जब भी हम यूज करेंगे तो डायपोलर डायरेक्शन किधर से किधर लेंगे? निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ पी डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात अच्छे से याद रहेगा? बोलो, सिंपल सा बात। अगर देखो इसको अगर डायपोल फॉर्म में लिखो, इसमें डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। ठीक है, इसमें किधर होगा दोस्तों? इधर। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? इसमें किधर होगा डायरेक्शन? इधर। पी का डायरेक्शन इधर होगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? देखो सिंपल सा बात है। अब देखो थोड़ा सा और हम लोग इसमें डिस्कशन करें तो एक सिंपल सा बात करते हैं। रुको, हाँ, डायपोल कैसा होता है? ये तो आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होता है। एक सिंपल सा हलवा टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि सपोज करो कि आपका यहाँ पे है -2 चार्ज। कितना है? -2 चार्ज। यहाँ पे ए दूरी पे, कितना दूरी पे? ए दूरी पे क्यू चार्ज ले लो, और यहाँ से भी ए दूरी पे कितना ले लो? क्यू चार्ज ले लो। ठीक है, आपसे पूछा फाइंड नेट डायपोल मोमेंट। नेट डायपोल मोमेंट। दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देख लो, स्क्रीन पॉज करके खुद से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप ये क्वेश्चन को खुद से भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखो यहाँ पे दिखेगा -q और +q। एक डायपोल बनाएगा दोस्तों, यहाँ -2q है ना, तो एक इसके साथ रखो और एक इसके साथ रखो। तो एक -q और q, एक डायपोल बनाया, दूसरा -q और q, दो डायपोल बनाया ना। एक इधर डायपोल है, एक डायपोल तो इधर है, और दूसरा डायपोल कौन है दोस्त? इधर। देखो डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए हमने इधर ही लिया इस वाले डायपोल का, इस वाले डायपोल का इधर डायरेक्शन लिया। तो इधर कितना है? p, इधर भी कितना है? p। अब p का वैल्यू कितना हुआ है दोस्तों? p बराबर क्या होता है? डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है? डायपोल मोमेंट बराबर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डायपोल। लेंथ ऑफ डायपोल कितना? a तो है, ये डिस्टेंस ये दे रखा है a। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा पी नेट, तो देखो बीच का एंगल 90, तो पी नेट कितना हो जाएगा? पी नेट हो जाएगा p² + p² का रूट ना, p² + p² का रूट। तो कितना हो गया? ये p√2, या फिर आप ऐसे देखोगे तो √2 × q × a। सिंपल, दिस इज आंसर। कुछ भी नहीं था, हलवा टाइप का क्वेश्चन था, है ना। नोट डाउन कर लो फास्ट। तो इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं ना, वो क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो याद देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। सिंपल सा बात है, कुछ भी कोई भी बड़ा पंगा नहीं है इसमें। तो देखो जैसे सपोज करो कि कोई डायपोल है, तो डायपोल के एक्सिस पर कोई अगर पॉइंट रहेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है उसका हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या फर्स्ट केस में इसमें मैं क्या ले रहा हूं दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर डायपोल आप बोले थे, इलेक्ट्रिक डायपोल का बात हो रहा है। सपोज करो कोई आपका डायपोल है -q एंड +q। ठीक है, ये इसका एक्सिस हुआ, और इसके बीच का डिस्टेंस जो मैं ले रहा हूं दोस्तों, यहां पे मैं इसका डिस्टेंस 2a ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? 2a मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो थोड़ा सा ईजी दिखने में लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा ईजी देखने में, थोड़ा सा मतलब सिंपल लगेगा। नहीं तो अगर
अगर मैं ए ले लूँ यहाँ पे या एल ले लूँ यहाँ पे तो फॉर्मूला में L/2 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे ए की जगह कितना ले रहा हूँ डिस्टेंस 2a, तो यहाँ पे दोस्तों 2a डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो याद रखना यहाँ पे जो आपका डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, q इंटू ए नहीं q इंटू 2a होगा, ठीक है। बाद में बोला मत सर आप q इंटू 2a क्यों लिए, क्योंकि देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू बीच का दूरी ना, डायपोल लेंथ ना। तो डायपोल लेंथ में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 2a। सो प्लीज इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो ये सिंपल सा बात है। और वो क्या बोला, डायपोल के सेंटर से r दूरी पे, कितना दूरी पे दोस्तों, r दूरी पे सपोज करो कोई अपना पॉइंट P है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, जहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो सिंपल सा बात है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं एकदम शॉर्टेस्ट वे में कर रहा हूँ, ठीक है। 2-3 लाइन में करने की कोशिश करता हूँ, प्लीज आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, जैसे इस पॉइंट को इलेक्ट्रिक डायपोल बताना, तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हो ना यार। देखो तरीका क्या होगा करने का दोस्तों, अब देखो इस चार्ज से करने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किधर होगा, इधर होगा, है ना। वो कितना होगा KQ अपॉन ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कितना है दोस्तों R-a। अरे देखो यहां से R दूरी है, तो यहां से इस चार्ज से कितना दूरी होगा, R-a ना, तो ये होगा R-a का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अच्छा ये चार्ज से करना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर टुवार्ड्स, नेगेटिव चार्ज से करना किधर होता है, टुवार्ड्स चार्ज, और इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों, E बराबर होगा इधर KQ अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तक तो R है, ये डायपोल सेंटर है, यहाँ तक तो R है, और ये कितना है, A है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो, R+a पर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो देखो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अगर निकालोगे दोस्तों, या पॉइंट P लिया हूँ, पॉइंट P मत लो, A ले लो, क्योंकि P मैं डायपोल को दिखाने वाला हूँ, P किसको दिखाने वाला हूँ, डायपोल को। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालोगे दोस्तों तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। माइनस इसलिए दोस्तों कि एक इधर है और एक इधर है, तो वेक्टर में नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस ही करोगे ना, सब्सट्रैक्ट ही तो करोगे। चलो यहाँ पे देखो E प्लस कितना है, E प्लस देखो दोस्तों आपका ये है, ये वाला ना, कितना है वो बोलो, KQ अपॉन R-a पर होल स्क्वायर। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में दोस्तों यहाँ पे हम लोग विथ साइन नहीं लेते हैं, चार्ज को विथ साइन नहीं लेते हैं, आपको हम पीछे पढ़ाए थे, आपको याद भी होगा, विथ साइन नहीं लेंगे चार्ज को, ठीक है। और पोटेंशियल में विथ साइन लेते हैं, किसमें लेते हैं, पोटेंशियल में। माइनस ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या लिखोगे दोस्तों, ये है ना, कितना है KQ अपॉन R+a पर होल स्क्वायर, ठीक है। देखो सर KQ कॉमन है तो KQ कॉमन ले लो, KQ कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1/R-a पर स्क्वायर माइनस 1/R+a पर स्क्वायर। तो नीचे देखोगे नीचे तो क्या आएगा, R-a इंटू R+a पर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अरे स्क्वायर को एक साथ ले लिए यार, कोई दिक्कत, बोलो। आज यहाँ पे क्या आएगा, R+a का स्क्वायर, R+a पर होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, R-a पर होल स्क्वायर, सिंपल, कोई दिक्कत, बोलो। इसको और तुम आगे करोगे तो देखो क्या आएगा इसमें, देखना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस जो आएगा KQ। देखो यहाँ पे R+a को तोड़ेगा R²+a² + 2RA, और इसको तोड़ेगा R² + a² - 2RA। तो यहाँ इस माइनस को अंदर घुसाओगे तो स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव होगा और कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, इधर बचेगा 2RA और इधर बचेगा 2RA, तो कितना हो जाएगा 4RA। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटू 4RA अपॉन, ठीक है। यहाँ देखो A + b इंटू A - b, तो कितना हो जाएगा R² - a² पर स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। देखो Q इंटू 2R क्या है, Q इंटू 2R क्या है दोस्तों, सॉरी Q इंटू 2A क्या है, P है ना, डायपोल मोमेंट है ना। तो देखो यहाँ पे Q इंटू 2A को क्या लिख देंगे, डायपोल मोमेंट। तो देखो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, Q इंटू 2A को क्या लिखो, P, और 1 2 बच गया तो यहाँ लिख लेना 2 को, ठीक है, अपॉन R² + a² पर स्क्वायर। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो शॉर्ट डायपोल होता है, बहुत छोटा डायपोल होता है, ये लेंथ बहुत कम होता है, ये वाला लेंथ। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ए का जो वैल्यू होता है वेरी वेरी लेस देन आर होता है, ठीक है। इसलिए आर के कंपेरिजन में ए को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ए को जब नेग्लेक्ट करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे आर भी है,
यहाँ पे आर भी है, ठीक है। ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अपना आएगा दोस्तों 2kp अपॉन 2kp इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आर पे पावर 4, एक तो कैंसिल हो गया यहाँ से दोस्तों, तो कितना बचा ई का वैल्यू, ई का वैल्यू हो गया दोस्तों आपका 2kp अपॉन आर क्यूब। देखो अब हम लोग क्या किए दोस्तों कि इधर वाला माइनस इधर वाला किए ना, इधर वाला माइनस इधर वाला किए, तो देखो अब जब नेट निकाल देखोगे तो नेट डायरेक्शन तो इधर हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, हुआ या नहीं हुआ। और देखो डायपोल का डायरेक्शन किधर है, डायपोल का डायरेक्शन देखो, डायपोल का डायरेक्शन देखोगे तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है ना डायपोल का डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन, तो पी भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई बराबर क्या लिखोगे 2kp पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखो पी का जो डायरेक्शन है वही तो ई का डायरेक्शन है ना, है कि नहीं है। देखो पी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इधर ही है ना, क्यों इधर है, क्योंकि इधर वाला माइनस इधर वाला किए, तो आप डायरेक्शन इधर लिए हो ना, तभी तो इधर वाला माइनस इधर वाला किए थे आप। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलो बोलो। तो याद रखना एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ई इज टुवार्ड्स डायपोल मोमेंट, ठीक है। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है, समझ में आया, इजी सा बात था यार, कुछ भी नहीं था। लिख लो जल्दी जल्दी, नोट डाउन करो। क्या ये अच्छे से क्लियर है, बहुत इजी चीज पढ़ाया मैं अभी आपको, बहुत इजी चीज, कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है यार, मतलब बस ऐसे ही है ये। तो एक्सिस पर डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। अगला क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कहां पे ले रहा हूं मैं, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, ठीक है। तो देखो सपोज करो ये कोई डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, बीच का डिस्टेंस मैं कितना ले रहा हूँ 2a, कितना ले रहा हूँ दोस्तों 2a क्यों लेता हूँ 2a मैं इसलिए ले रहा हूँ कि देखो, क्योंकि आप जो फॉर्मूला निकाले हो, ठीक है, उसमें एक्चुअली a/2 आ जाएगा ना। अगर मान लो बीच में लेंथ l लेते या फिर लेंथ आप a लेते तो क्या आ जाता, आपका a/2 आ जाता, तो फिर वहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा आ जाता है दोस्तों। तो आपका फॉर्मूला सिंपल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम लोग सिंपल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, लेंथ डायपोल लेंथ को 2a लिख रहे हैं, ठीक है। याद रखना डायपोल लेंथ a नहीं 2a है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर डायपोल मोमेंट देखोगे तो वो क्या आएगा, q इंटू 2a है, ठीक है, ये है डायपोल मोमेंट। चलो आपसे क्या पूछा कि इसका जो ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन कौन सा होता है दोस्तों, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। यहां से क्या बोला गया दोस्तों, डायपोल के सेंटर से r दूरी पर कोई पॉइंट है, सपोज करो अपना कोई पॉइंट है, सपोज कीजिए कोई पॉइंट है, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सिंपल सा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तरीका देख लो निकालने का, क्या होगा दोस्तों, ये यहां से r दूरी पर है, तो देखो ये दूरी कितना होगा r, ये वाला दूरी कितना होगा r, कितना होगा r, तो देखोगे तो यहाँ पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किधर होगा, इधर होगा, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा ना, ये कुछ इधर होगा, ठीक है। अच्छा ये बता दो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये r है और ये कितना है a है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा r² प्लस a² होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा kq, ठीक है, अपॉन r² होता है, r कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है r² प्लस a² का स्क्वायर पे रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं रूट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू उतना ही होगा kq अपॉन r² प्लस a²। अब बीच का एंगल कितना है 90, सॉरी एंगल 90 नहीं, सॉरी यार, देखो ये थीटा है, तो यहां से देखो तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा या नहीं होगा, ये थीटा तो ये भी वाला थीटा, ठीक है दोस्तों। अरे ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, इसलिए थीटा लिख दिया, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे देखो ये तो ई है, ई बराबर ये है, ई बराबर मतलब इसको ई मान लो या कुछ ही मान लो,
तो देखो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो साइन वाला होगा इधर ई साइन थीटा, इधर भी क्या होगा ई साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ई कॉस थीटा, एक इसके कारण में कंपोनेंट आएगा 2e cos थीटा, मैं डायरेक्ट लिख लो। तो देखो ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा ना, ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो ई नेट कितना होगा आपका ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ई नेट होगा, इधर होगा ई नेट, किधर होगा देखो 2e cos थीटा इधर है ना, इधर ई नेट है 2e cos थीटा। देखो 2 इंटू ई का वैल्यू कितना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा को क्या लिखोगे, ये थीटा है दोस्त और ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है। तो कॉस थीटा लिखोगे तो थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टे एच, तो बी कितना है ये दूरी कितना है ए, सॉरी ये आर लिख दिया, ये ए है एक्चुअली, ये दूरी ए है और ये आर है, तो क्या होगा ए अपॉन रूट ओवर दिस, बी बट्टे एच होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया बोलो 2k/q(a) अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2 पर पावर 3/2, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां से आप यहां से अगर देखेंगे तो यहां पे देखो 2 को इधर मत रखो, k q इंटू 2a ऐसे लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए यहां से देखोगे तो ये टर्म क्या है दोस्त डायपोल मोमेंट, ये क्या है डायपोल मोमेंट, इसको यहां से आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। और यहां पे देखो एक चीज और देखो, यहां पे आप देखेंगे ठीक से तो देखो शॉर्ट डायपोल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट डायपोल के लिए क्या होता है दोस्त, ए इज वेरी वेरी लेस देन क्या होता है आर होता है, ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो यहां से देखोगे तो ये ए स्क्वायर क्या होगा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर को आप 0 पुट कर सकते हो, है ना। तो यहां से पुट करो तो कितना आ रहा है ई नेट का वैल्यू आएगा आपका के इंटू इसका वैल्यू कितना पी अपॉन आर स्क्वायर पे पावर 3/2, आर स्क्वायर पे पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो गया तो आर क्यूब हो जाएगा, तो ई नेट कितना हो गया दोस्तों आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। और इक्वेटोरियल लाइन जो होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे आपका ई का वैल्यू कितना होता है के पी अपॉन आर क्यूब। क्या मेरी बातें क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शंस का, किसका बात करते हैं डायरेक्शंस का। डायरेक्शंस का बात देखोगे, देखो यहाँ पे देखो डायपोल का डायरेक्शन किधर है, डायपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है दोस्तों नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। अब देखो 2e cos थीटा का डायरेक्शन इधर था ना, मतलब जो आप ई जो निकाले हो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है, किधर है इधर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो आप देखोगे इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, आप किस फॉर्म में लिखोगे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो किस तरह से लिखाएगा -kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, ई का जो डायरेक्शन होगा पी का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगा। देखो ई का डायरेक्शन इधर है, सॉरी ई का डायरेक्शन इधर आया आपका, सॉरी ई का डायरेक्शन इधर आया और पी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो ये हुआ आपका दिस, क्या ये बात क्लियर है। तो याद रखना इक्वेटोरियल लाइन पर, कहां पे इक्वेटोरियल लाइन पर जो होता है दोस्तों डायरेक्शन ऑफ ई इज अपोजिट टू पी, अपोजिट टू पी। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, एकदम सिंपल। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ये हो गया, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिख लेना, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा झोलझाल हो गया है, स्क्रीन पॉज कीजिए खुद से लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके देखना कैसे कैसे मैंने कंपोनेंट तोड़ा है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, बट सिंपल है, क्या है सिंपल। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगला है दोस्तों कि इसमें हम लोग किसी भी जनरल पॉइंट पे, अभी तो देखो इक्वेटोरियल लाइन पे आप निकाल लिए, ठीक है। आप एक्सिस पर डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिए। देखो इक्वेटोरियल लाइन पे क्या था kp अपॉन आर क्यूब और एक्सिस पर क्या था 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग किसी भी जनरल पॉइंट का बात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल, ठीक है।
जैसे सपोज करो आपका कोई डायपोल है, बीच का दूरी ले लो, जो भी लेना 2a ले लो, ठीक है। ये आपका माइनस क्यू चार्ज और ये आपका प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और ये डायपोल के सेंटर से थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे दोस्तों, थीटा एंगल पे आर दूरी पर, थीटा एंगल्स पर, ठीक है, और आर डिस्टेंस पर, डायपोल के सेंटर से थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस में मान लो कोई पॉइंट है अपना कोई पॉइंट है ए। कौन सा पॉइंट, ए पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ए पर आपको क्या बताना है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ए पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ये कोई भी एनी पॉइंट है ए पे आपको बताना दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो इसके लिए ड्राइव कर लेते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल है, ये तरीका आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके को क्या करते हैं हम लोग, डायपोल को इस तरह से लिखते हैं, इस फिगर को इस तरीके से लिख सकते हो। देखो डायपोल मोमेंट कितना है, Q इंटू 2a ना, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2a, चार्ज इंटू डायपोल लेंथ। देखो ये डायपोल मोमेंट हुआ P, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि यहां से थीटा एंगल पे, कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर आर दूरी पर कोई आपका पॉइंट है ए, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करो ना, इस डायपोल को दो कंपोनेंट में तोड़ो, एक तो अलोंग दिस आर, दूसरा परपेंडिकुलर टू आर। समझे कैसे तोड़ना, कैसे तोड़ना दोस्तों, एक अलोंग दिस आर, इसी डायपोल मोमेंट को दो, क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट में टूटेगा ना, वेक्टर तो कंपोनेंट में टूटेगा, तो एक अलोंग आर तोड़ो, दूसरा परपेंडिकुलर टू आर तोड़ो, दूसरा क्या तोड़ो, परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। तो इस पी को इधर तोड़ोगे तो कितना होगा, पी कॉस थीटा होगा या नहीं होगा, और इसके परपेंडिकुलर कितना जाएगा, पी साइन थीटा। क्या समझ गए, बोलो। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, अब आपके पास टास्क क्या है दोस्तों, अब आपके पास दो डायपोल है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे जानते हो लिखने के लिए, क्योंकि इस वाले डायपोल के कारण ये तो किस पोजीशन पर है, एक्सिस पर है ना, ये तो डायपोल के एक्सिस पर है, तो आप यहाँ पे इसके कारण इजीली बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और कितना होगा। और इसके कारण भी बता सकते हैं इसके कहाँ पर है, ये इसके इन डाउन पोजीशन पे है ना, इन डाउन पोजीशन पे, या फिर आप ऐसे बोल सकते, सॉरी ब्रॉड डाउन पोजीशन पे, या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे बोल सकते हैं आप, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इस, अब देखो आप इस डायपोल को भूल जाओ, इस वाले पी को भूल जाओ। अब आपके सामने दो डायपोल, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, जिसका डायपोल, एक का डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है और दूसरे का डायपोल मोमेंट कितना है दोस्तों, पी साइन थीटा। एक के एक्सिस पर है और दूसरे के इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना होगा, देखोगे तो आप देखो यहाँ पे इसके कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों, इधर होगा। आप जानते हैं एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो पी के डायरेक्शन में होता है, तो पी कॉस थीटा, पी का डायरेक्शन इधर है, मतलब इस वाले डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसके कारण जो इस डायपोल के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, और वैल्यू कितना होगा, 2k p अपॉन आर क्यूब होता है या नहीं होता है। देखो अब यहाँ p की जगह पे क्या है, पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा पुट कर दो ना, पी कॉस थीटा। क्या अच्छे से क्लियर है, बोलो। अच्छा देखो इसको देखो, अब इसको देखो, पी साइन थीटा। देखो इसके तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ना, तो हम आपको बताए थे ना कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, पी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मतलब इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ये होगा किसका दोस्तों, आपका, इसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके कारण व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर फॉर्मूला क्या होता है, के पी अपॉन आर क्यूब होता है नहीं होता है, के पी अपॉन आर क्यूब। अच्छा के, अब डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है, पी साइन थीटा है ना, और इसको तो दो भाग में तोड़ दिए थे ना, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, तो पी का वैल्यू क्या लिखोगे, पी साइन थीटा, समझे। तो एक को ले लो E1, दूसरे को ले लो E2, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 है या नहीं है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो देखोगे यहाँ से दोस्तों E1 E2, आप यहाँ से देखोगे तो ई नेट निकालोगे तो ई नेट कितना आएगा, ई नेट आएगा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। देखो अब केपी अपॉन आर क्यूब, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर होगा ना, देखो केपी अपॉन आर क्यूब कॉमन है दोनों में, तो बाहर निकाल लेते हैं इसको, तो कितना आएगा आपका आएगा के पी अपॉन आर क्यूब, बाहर आ गया, अंदर में क्या बचेगा दोस्तों, इसमें क्या बचेगा, 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस और एक साइन यहां बचा तो साइन स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं होगा। अब देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो आप देखेंगे यहां से अच्छे से, तो देखो एक cos को यहां से बाहर निकालो तो कितना बचेगा, 3 cos बच जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा ना,
तो एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया ना। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो उसको, के पी अपॉन आर क्यूब इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। सोचो सोचो कैसे किए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट एनी पॉइंट ये होता है, एट एनी पॉइंट ये होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन का। किसका बात करते हैं? डायरेक्शन का। देखो एक E1 इधर है, E2 इधर है, तो इसका जो दोस्तों आपका ई नेट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा ना। वो मान लेते हैं इस वाले E1 से मान लो अल्फा एंगल बना रहे, कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल। तो आप इसका क्या निकाल सकते हो? आप इसका निकाल सकते हो ना। एक मिनट अच्छे से बना देता हूं मैं फिगर, आपको फिर दिक्कत होगा नहीं तो आपको फिर क्या थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं अच्छे से फिगर बना दे रहा हूँ। ये इनेट का डायरेक्शन होगा ना। मान लो इनेट यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो देखो टेन अल्फा बराबर कितना होगा यहाँ से दोस्त? टेन अल्फा बराबर होगा, ये कितना है? ये E2 है और ये क्या है? E1। तो टेन अल्फा बराबर कितना होगा? E2 अपॉन E1 ना। बोलो बोलो। देखो E2 कितना है? KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और E1 कितना है दोस्तों? 2 KP कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो सब कट जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचेगा ना। तो साइन थीटा अपॉन नीचे कितना है? 2 भी है ना, तो 2 कॉस थीटा। तो कितना हो गया? टेन थीटा बाय 2, टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो टेन अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना हो गया दोस्तों? टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। सिंपल। ठीक है, ये हुआ अल्फा। ये वाला एंगल बचा, ये वाला एंगल। देखो डायपोल तो ये था ना, इससे कितना एंगल बना रहा है दोस्तों? तो ये एक्चुअली थीटा है। अरे डायपोल का डायरेक्शन तो इधर है ना, तो ये थीटा। तो डायपोल से कितना एंगल पे होगा ई नेट? डायपोल से एंगल होगा दोस्तों थीटा प्लस अल्फा। क्या मेरी बातें क्लियर है? अल्फा का वैल्यू ये होगा। ठीक है, वैसे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना होता है। मैग्नीट्यूड याद होना चाहिए दोस्तों, मैग्नीट्यूड आपको याद होना चाहिए। बराबर कितना? केपी अपॉन आर क्यूब इंटू रूट ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, अब देखिए इस फॉर्मूला को मैं आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये एंगल के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, चलो यहां पर देखो। अब देखो इस फॉर्मूला से आप दोनों फॉर्मूला ला सकते थे। एक्चुअली इस फॉर्मूला से आप दोनों फॉर्मूला ला सकते हो। कैसे? यहां देखो, अगर सपोज करो ये कोई डायपोल है, ये कोई डायपोल है, अगर इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट होता तो बता दो ई का वैल्यू क्या होगा? एक्सिस पर कोई पॉइंट होता तो थीटा का वैल्यू क्या लोगे आप? थीटा का वैल्यू क्या लोगे? 0 डिग्री। कितना लोगे? एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो केस 1 ले लो, केस 1 एट एक्सिस। मैं उसी फॉर्मूला को ला रहा हूं जो पहले प्रूफ किया था, इस तरीके से ला रहा हूं दोस्तों, इसमें से पुट करके ला रहा हूं। ठीक है, तो ई का वैल्यू कितना होगा? थीटा का वैल्यू 0, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? केपी अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 इंटू कॉस 0 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 2, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा? सॉरी 1 प्लस 3 4, कितना हो जाएगा आपका? केपी अपॉन आर क्यूब इंटू 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 यहां से आ जाएगा, 2 केपी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, केस 2 देखो, केस 2 अगर आपका एंड इक्वेटोरियल लाइन हो, कैसा हो? इक्वेटोरियल लाइन होता तो क्या करते आप? इक्वेटोरियल लाइन होता तो क्या करते? बोलो बोलो। तो ई थीटा का वैल्यू कितना लोगे उसमें? 90 डिग्री। अरे पी से 90 डिग्री बना रहा है ना थीटा क्या? अरे यार देखो यहाँ से ये मान लो पी है और यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन इधर होता है, तो पी से थीटा एंगल, थीटा कितना? 90 है ना, है नहीं है? तो यहाँ पर थीटा 90 हो गया, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो के पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा ना। ई बराबर कितना हो गया? के पी अपॉन आर क्यूब। वही पहले वाला फॉर्मूला सेम टू सेम आया ही नहीं है। इतना इजी है यार, ये इतना इजी है। आपको बस ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला से आप दोनों फॉर्मूला ला सकते हो, है ना। इस फॉर्मूला से एक्चुअली किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आप। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर सपोज करो ये आपका कोई डायपोल है, कोई क्या है दोस्तों? डायपोल है पी। ठीक है, यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, कितना मीटर के डिस्टेंस पे दोस्तों? 1 मीटर के डिस्टेंस पे एट एंगल 53 डिग्री, एट एंगल 53 डिग्री कोई पॉइंट है ए। आपको पूछा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या निकाल सकते हो? डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर लेना, आ जाएगा। डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर लेना और आ जाएगा। इतना सिंपल है ये।